हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉपर्स की कॉपियाँ, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो बोर्ड की कॉपी में आंसर कैसे लिखते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी केमिस्ट्री टॉपर की बोर्ड 2025 की कॉपी है, देख सकते हैं आप। ये 2025 की केमिस्ट्री की टॉपर की कॉपी है, जिसको टोटल मार्क्स कितने मिले थे, टोटल मार्क्स मिले थे आपको देख सकते हैं 56। कितने मिले थे? 56 मिले थे, यानी लिखा हुआ 56 है लेकिन टोटल मार्क्स थे कितने थे इसके? 55 से 1/4 यानी 56 थे। अब देखते हैं ये इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री टॉपर की कॉपी है, इसमें क्या क्या कैसे लिखा जाता है आंसर आप भी देख सकते हैं। और आप भी अगर बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं और तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर लिखने का तरीका आप देख सकते हैं इस कॉपी में कि जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं वो किस प्रकार आंसर लिखते हैं। जैसे देख सकते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ सेक्शन ही नहीं लिखते, मतलब खंड ही नहीं लिखते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस खंड का आंसर आप लिखना स्टार्ट करते हो वह खंड या सेक्शन लिखना है आपको। उसके बाद क्या करना है, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा जाता, ऊपर पढ़ सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। यानी यहाँ जो परीक्षक होता है, जो आपकी कॉपी को चेक करता है, वो अंक लिखता है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ लिखी हुई है प्रश्न संख्या। तो आप अगर किसी भी प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं तो इस लाइन के अंदर आपको क्या लिखनी है, इसकी प्रश्न संख्या लिखनी है। और दूसरी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दूसरी गलती करते हैं कि जैसे कि आपने लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आंसर लिखा बी, तो बी में जो ऑप्शन में जो आंसर लिखा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2, तो आप इसको नहीं लिखते। तो आपको क्या करना है, ये भी लिखना है। जैसे ऑप्शन बी करेक्ट था लेकिन बी के अंदर था क्या, वो भी लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट का बी और बी में क्या है 2। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में शिक्षक अच्छे अंक देगा और आप बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। अब आगे देखें तो ये तो आपको MCQ करने ऐसे करने, जैसे इस कॉपी के अंतर्गत बताया गया है कि जैसे आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन सही है वो तो लिखोगे और उस ऑप्शन के अंदर जो लिखा हुआ है उसको साथ ही लिखना है। और आपको जो MCQ करते टाइम क्या करना है, जगह नहीं बचानी है। नहीं बचाने का मतलब यहाँ थर्ड लिखा है और इसी के नीचे जस्ट क्या लिख दिया फोर्थ, तो एक लाइन छोड़ के लिखो, क्योंकि बोर्ड की कॉपी होती है आपकी वो बड़ी आती है, आराम से आप उसमें आंसर लिख सकते हो। ये तो थे आपके MCQ करने के तरीके कि MCQ किस तरीके से करने हैं। देखो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या करता है, शिक्षक अंक देता है आपको, जो आपको अंक प्राप्त होते हैं आपके आंसर्स के हिसाब से, वो शिक्षक अंक देता है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है। उसके बाद ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन करने का तरीका, यहाँ इस तरीके से आपको लिखने हैं। मैंने बता दिया कि आपको जगह की बचत नहीं करनी है, जगह बहुत आती है आपकी कॉपी के अंदर, तो एक एक लाइन छोड़ के आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब और आप क्या कर सकते हैं बोर्ड की कॉपी के अंदर, जिससे आपकी कॉपी अच्छी दिखे, तो जो आपकी हेडिंग होती है आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिससे क्या है कि आपकी जो हेडिंग है डेफिनेशन की वो अलग से दिख जाएगी। ये जितनी भी आप हेडिंग लिख रहे हो उनके लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आप क्या करोगे, आपके भी इसी तरीके से अच्छे अंक आएंगे। अगर आप डेफिनेशन अच्छी लिखते हो, राइटिंग अच्छी लिखते हो, हेडिंग को अलग से दिखाते हो, तो आपके भी नंबर ऐसे ही अच्छे आने वाले हैं। ये इंग्लिश मीडियम टॉपर की कॉपी है। अब देखो यहाँ पर सेक्शन ए खत्म हो गया, जैसे ही सेक्शन ए खत्म हुआ यहाँ पर लिख दिया सेक्शन बी, मतलब यहाँ से कौन सा सेक्शन स्टार्ट कर दिया इसने करने का, सेक्शन बी। तो आप भी इसी तरीके से सेक्शन वाइज करें। ये नहीं है आप सेक्शन ए पहले कर रहे हो, आप सेक्शन डी पहले कर रहे हो तो डी लिखो, और ए पहले कर रहे हो तो ए लिखो। मतलब जहाँ जैसा सेक्शन करना स्टार्ट करते हो वैसा सेक्शन या खंड लिखें। और जितने भी डायग्राम्स बनाएं आप क्या करें, डायग्राम्स के लिए आप पेंसिल का यूज करें। डायग्राम्स बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, पेंसिल का यूज करना है।
इस तरीके से आप भी अगर आंसर लिखते हो तो आपके भी केमिस्ट्री के अंदर अच्छे नंबर आएंगे, जैसे इस कॉपी में नंबर आए हैं। लेकिन लिखने का तरीका आपका साफ साफ होना चाहिए और इसी तरीके से होना चाहिए जैसे कि इस कॉपी के अंतर्गत है। ठीक है, तो आपको भी क्या मिल जाएंगे, ऐसे ही अच्छे नंबर मिलेंगे। और आप अच्छा कंटेंट लिखोगे, अच्छी राइटिंग में लिखोगे, तो आपकी जो कॉपी चेक करेगा शिक्षक, वो भी आपकी कॉपी देखकर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इस तरीके से देखो, अब सेक्शन बी जैसे ही खत्म हुआ, यहाँ लिख दिया सेक्शन सी। क्या लिख दिया यहाँ पर, सेक्शन सी। तो ये सेक्शन सी करना स्टार्ट किया इन्होंने यहाँ पर। अब सेक्शन सी करने के बाद अब ये सेक्शन सी के जितने सारे क्वेश्चन हुआ ये कर दिए यहाँ। अब जैसे ही सेक्शन सी खत्म हुआ, वैसे ही यहाँ क्या करना कर स्टार्ट कर दिया सेक्शन डी। तो आप भी यहाँ पर सेक्शन डी ऐसे जैसा सेक्शन करना स्टार्ट करते हो, उस सेक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट करना स्टार्ट करते हो, उसी सेक्शन का नाम लिख दो और जो सेक्शन है उसको अंडरलाइन कर दो इस तरीके से, जिससे कि उसको दिखेगा हाँ इस स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन किए हैं इस सेक्शन के हैं, तो कॉपी भी उसी तरीके से चेक करेंगे। ये आपके सेक्शन डी के क्वेश्चन है। इस तरीके से आप भी आंसर लिख सकते हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार बोर्ड की कॉपी में आपका आंसर लिखा जाता है, जिससे कि आपको पूरे नंबर, अच्छे नंबर मिले। ठीक है, और जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है, मतलब पेपर आपका समाप्त हो जाता है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर समाप्त लिखना है। जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ पर समाप्त लिखना है। जैसे इसका पेपर यहाँ समाप्त हुआ है तो इसने यहाँ पर समाप्त लिखा है, इसी तरीके से आपको भी समाप्त लिखना है। अब देखो क्या करना है आगे, जितने भी पेज आपके खाली बचते हैं उनके ऊपर या तो ऐसे लाइन खींच दो आप, जैसे इस कॉपी में खींची हुई है, या फिर ऐसे खींच दो। जितने भी पेज बचे हुए हैं आपके उन सारों में आपको ऐसे ही लाइन खींचनी है। समाप्त लिखने के बाद जितने पेज आपके बचे, उसी तरीके से जैसे इस कॉपी में लाइन खींची गई है, जैसे मैं खींच के बता रहा हूँ, इस तरीके से पूरे पेज के अंदर आपको लाइन खींचनी है। ये देख सकते हैं आपको कि यहाँ पर लाइन खींची हुई है। ये थी आपकी इंग्लिश मीडियम टॉपर की कॉपी। ठीक है, अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको हिंदी मीडियम के बोर्ड टॉपर की कॉपी। ये कॉपी आपकी हिंदी मीडियम बोर्ड टॉपर की कॉपी है। जैसे इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी आपकी इंग्लिश मीडियम बोर्ड टॉपर की कॉपी, और ये जो कॉपी है ये आपकी हिंदी मीडियम बोर्ड टॉपर की कॉपी, जिसको कितने अंक मिले हैं, 56 में से 56, यानी पूरे अंक प्राप्त हुए हैं। अब इसकी कॉपी चेक करते हैं हम। इसकी कॉपी में देखेंगे तो आपको इसमें भी आप देख सकते हैं कि आंसर लिखने का तरीका वही है जैसे पहली कॉपी में दिखाया था। वो इंग्लिश मीडियम बोर्ड टॉपर की कॉपी थी और ये हिंदी मीडियम बोर्ड टॉपर की कॉपी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है खंड अ, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में भी क्या व और व का आंसर क्या है, 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप भी लिख सकते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे जैसे इनको मिले हैं। लेकिन तरीका आपका सही होना चाहिए और कंटेंट आपका सही होना चाहिए। आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। देखो इन्होंने लिखा है जैसे ही, अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया उन्होंने करना, तो क्वेश्चन संख्या लिख दी यहाँ पर, और जैसे ही करना स्टार्ट किया तो वहाँ इनके उपभाग भी लिख दिए। तो आप भी इसी तरीके से आंसर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखी हुई है मूललता की परिभाषा। देखो इन्होंने क्या किया है, ब्लैक पेन यूज नहीं किया है। तो देखो आप कर भी सकते हो और नहीं भी, अगर आपके पास है तो कर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हेडिंग लिखी हुई है, देखो मूललता की परिभाषा, और कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसकी जस्ट नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करो, जिससे कि आपकी हेडिंग है वो अलग से दिख जाएगी। ये आप देख सकते हैं मोललता की परिभाषा। मोललता की परिभाषा के साथ क्या लिखा है इन्होंने, मोललता का सूत्र भी लिखा हुआ है। उसके बाद राउल्ट का नियम, गणितीय नियम, राउल्ट के नियम का गणितीय रूप है ये। आप भी इसी तरीके से आंसर लिखते हो तो आपको ये बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन जितने भी डायग्राम बनाने हैं वो आपको कैसे बनाने हैं, पेंसिल से बनाने हैं। देखो यहाँ पर खंड व करना स्टार्ट किया है तो उन्होंने क्या लिख दिया, खंड व। उसके बाद है आपके देख सकते हैं जितने भी डायग्राम बने हुए हैं यहाँ पर किससे बने हुए हैं, पेंसिल से। तो आपको भी जितने भी डायग्राम बनाने हैं वो किससे बनाने हैं, पेंसिल से बनाने हैं, जिससे कि आपको भी बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत अच्छे नंबर मिल सकें। और पेंसिल से बनाने का एक फ़ायदा है कि अगर आपका डायग्राम गलत हो जाता है तो आप उसको मिटाकर दूसरा भी, मतलब दूसरे और बढ़िया अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पेंसिल से बनाते हो, पेन से बनाते हो, तो उसको मिटा कर दोबारा नहीं बना सकते, जैसा है उसी में करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि मान लो आपसे कोई गलती हो जाती है,
आपसे कोई गलती हो जाती है, मान लो ये कोई शब्द गलत हो गया आपको, दुर्वर गुणवत्ता, तो आप क्या करते हो, गलती होगी तो आपको ऐसे ऐसे करते रहते हो जब तक दिखना बंद नहीं हो जाए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। करना क्या है, अगर मान लो आपसे कुछ गलत हो गया, तो जैसे ये गलत हो गया, इस पर एक लाइन निकाल कर छोड़ दो, तो वो जो एग्जामिनर है आपका, जो कॉपी चेक करेगा, वो समझ जाएगा ये गलत है। ऐसा नहीं करना है, मूर्खता वाली हरकत नहीं करनी है कि ऐसे ऐसे करते रहो जब तक दिखना बंद नहीं हो जाए। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। गलत हो गया, एक लाइन खींचकर छोड़ दो। आगे देखते हैं, ये आपकी हिंदी मीडियम बोर्ड टॉपर की कॉपी है। तो आप हिंदी मीडियम में ऐसे अगर आंसर लिखते हो तो आपको भी इसी तरीके से नंबर मिलेंगे, लेकिन आपका कंटेंट सही होना चाहिए। जैसे कि इसमें है उसी तरीके से इसमें सही कंटेंट होगा आपकी कॉपी के अंदर। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो आपको भी इसी तरीके से अच्छे नंबर मिलेंगे। ये देखो, अब यहाँ से इन्होंने क्या किया, खंड तीसरा करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर लिख दिया खंड सा। देखो इन्होंने क्या किया, अंडरलाइन भी किया है, तो आप भी इसी तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन किए हुए हैं खंड स में, जितने क्वेश्चन हैं वो किए हुए हैं। उसके बाद ये आपके इसी तरीके से आपको भी आंसर लिखने हैं। देखो यहाँ इन्होंने खंड द करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर लिख दिया खंड द। जितने भी खंड द के क्वेश्चन होंगे वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। ये आपके टॉपर्स की कॉपियाँ हैं। तो आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो इसी तरीके से आंसर लिखें। अब कंटेंट अच्छा लिखें। क्या लिखें, कंटेंट अच्छा लिखें। देख सकते हैं कि टॉपर्स किस प्रकार से कॉपियाँ लिखते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो इनका पेपर खत्म हो गया है, आंसर शीट में आंसर लिखना बंद कर दिया उन्होंने। जितना आंसर लिखा वहाँ पर समाप्त लिखना है। आपको भी इसी तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ही आपका पेपर मतलब जो आपका आंसर शीट है उसमें आप लिखना बंद कर देते तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, समाप्त लिखना है। उसके बाद अभी बताया था मैंने, इंग्लिश मीडियम टॉपर की कॉपी बताई थी कि जब भी जितने भी पेज आपके खाली बचते हैं उनका क्या करना है, तिरछी लाइन से ऐसे करो या ऐसे करो, पूरे पेज के अंदर तिरछी लाइन खींचनी, जितने भी पेज आपके खाली बचते हैं। तो ये है आपके हिंदी मीडियम बोर्ड टॉपर और इंग्लिश मीडियम बोर्ड टॉपर केमिस्ट्री की कॉपियाँ थीं। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की बोर्ड टॉपर की कॉपियाँ देखनी हैं तो आप कमेंट करें, मैं उनकी भी आपको कॉपियाँ दिखाऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।